हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने आप में, क्रॉस मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो क्योंकि हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन में दो काइंड्स का, आपको दो टाइप का पॉलिनेशन है। वन इज ऑटोगैमी, and which the pollens are transformed from the anther to the stigma of a same flower। सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही आपका पोलन ट्रांसफर होते हैं, उसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। अनदर वन इज जिटनोगैमी। In case of zytnogamy, the pollens are transferred from the anther to the stigma of another flower but on same plant। प्लांट सेम है, बस वहां पे क्या है, फ्लावर डिफरेंट है। तो इट इज जिटनोगैमी। एंड इन केस ऑफ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, द पोलेंस, या फिर आप बोल सकते हो स्टिग्मा या मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, जेनेटिक कॉम्बिनेशन पूरा सेम होता है, दोनों फ्लावर में जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होगा। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो जीन के बेसिस में, डीएनए कंटेंट के बेसिस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। डीएनए, और डीएनए मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक मेकअप, ये एग्जैक्टली सेम है पूरा का पूरा, क्योंकि एक ही तो प्लांट था। अगर वो सीड से जर्मिनेट होके आपका पूरा ग्रो किया होगा, तो सीड में जो आपके जीन्स प्रेजेंट है, आपका डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, वो पूरे प्लांट के पार्ट में क्या होगा, तो हर एक फ्लावर के अंदर सेम होगा। ठीक, तो जिटनोगैमी डिफरेंट फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट में, ऑटोगैमी सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये आपके टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। बट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एंथर्स में से जो पोलन है वो ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट। तो यहाँ पे दो फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी दोनों अलग अलग है। तो इन दिस केस दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। स्पीसीज भले ही सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मेकअप नहीं है, डीएनए कंटेंट नहीं है। डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ये डायग्राम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। Here are two plants, plant A and plant B। प्लांट A पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, हाईलाइट कर देते हैं 1 2 3। सिमिलरली प्लांट B पे भी फ्लावर्स प्रेजेंट है 1 and 2। हम लोग ने ऑटोगैमी को पहले स्टडी किया था। ऑटोगैमी केस में पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे, सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है। इट इज नोन एज ऑटोगैमी। दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। इन केस ऑफ जिटनोगैमी, पोलन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हुए, लेकिन ये फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पे है दोनों। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जिटनोगैमी एंड इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, सेम प्लांट है। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सी क्रॉस पॉलिनेशन के केस में पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा के पास, या फिर इस साइड से इस अरे फ्लावर पे आए, दैट इट इज नोन एज एलोगैमी एंड इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच टू डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आपका मैंगो का फ्लावर है और एक आपका एप्पल का फ्लावर है। ये भी हम लोग ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि नेचर ने इस तरह से अपने आप को अडाप्ट कर रखा है कि अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तभी वो फर्दर पोलन ट्यूब और आगे फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप होगा, अदरवाइज नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगा। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को, स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर of pollen from the anther to the stigma of the same flower। अगर ऑटोगैमी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन मतलब क्या था, एंथर से पोलन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। और सेम फ्लावर है तो इट इज नोन एज ऑटोगैमी। या फिर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट में प्रेजेंट हो, दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, इसको हम लोग जिटनोगैमी कह रहे हैं। और ये दोनों किसके टाइप में, सेल्फ पॉलिनेशन का है। नेक्स्ट पॉइंट, pollination between flowers of same plant is considered self pollination on account of the common genetic characters। जो आपके फ्लावर्स सेम प्लांट पे हैं तो उनके पास जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जो जेनेटिक करेक्टर्स है वो सेम है। दैट्स वाई हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं। दैट इज जनरल क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ एनी वन प्लांट आर सेम इन द डिफरेंट फ्लावर्स बोर्न ऑन इट।
यहाँ पे बॉन्ड होगा, बॉन्ड नहीं है, BORNE, बॉन्ड। जो फ्लावर्स उस प्लांट पे आ रहे हैं उसके पास सेम जेनेटिक फीचर्स होंगे, इसलिए हम उस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोल रहे हैं, जो आपके डिफरेंट फ्लावर्स पे हो रहा है लेकिन वो सेम प्लांट है, वो भी आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन। In some rare cases, as in pansy, some flowers growing close to the ground level do not open at all। जो पेंसी का केस है उसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स हैं, ओपन फ्लावर्स भी हैं, क्लोज फ्लावर भी हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जो ओपन होते ही नहीं है, बट लाइक स्ट्रक्चर ही में ही रहते हैं, अब वो फ्लावर ही है, उसको बड नहीं बोलेंगे, दैट टाइप्स ऑफ फ्लावर आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। जो एंथर होंगे अब वो पास पास ही होंगे, ओपन तो हुआ ही नहीं, तो एंथर भी जो मेल पार्ट है एंड स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है, दोनों पास पास हैं, और टू ईच अदर विच मैच्योर एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, और उनमें क्या पॉसिबल है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्योंकि वो बाहर रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, उसी स्ट्रक्चर के अंदर है। सेम दिस डायग्राम, ये देखिए, ये पूरा आपका क्लोज फ्लावर है, नीचे की तरफ पार्ट इज नोन एज कैलिक्स, ऊपर आपका पूरा क्लोज फ्लावर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही तो प्रेजेंट होंगे, एंथर भी इसी के अंदर है और स्टिग्मा वाला पार्ट भी इसी के अंदर है। अब ये ओपन ही नहीं हुआ तो इसमें क्या हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही तो होगा, एंड ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं जो ब्लूम कर जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर नॉर्मल जो ओपन कर जाएंगे, ठीक। तो आपके क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर होगा, तो क्लिस्टोगैमस में हमेशा कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि वो तो ओपन ही नहीं हुआ, एंथर और स्टिग्मा पास पास ही है दोनों में, अंदर की साइड मैं भी ड्रॉ किया था, ये देखिएगा यहाँ पे एंथर भी अंदर है, स्टिग्मा भी अंदर है, ये पॉलिनेशन हो जाएगा, और क्योंकि सेम फ्लावर में हो रहा है इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर, कब कब आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्या हमेशा जरूरी है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी के केसेस में यहाँ पे दो केसेस हैं, इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, एक ये प्लांट है, इसके ऊपर फ्लावर्स कैसे लगे हैं, बाइसेक्सुअल। नाउ व्हाट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, द फ्लावर व्हिच बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, या व्हिच हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। ड्रॉ कर लेते हैं, here it is a flower, suppose it has male part stamen and female part carpel, ovary, style and stigma। तो इस केस में आपका पॉलिनेशन होगा, या फिर आपका प्लांट में फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है लेकिन जो प्लांट है वो आपका मोनोइशियस है, हम लोगों ने ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे फ्लावर आपके मेल है या फीमेल है, उसके बेसिस से प्लांट आपके दो टाइप के हैं, डाइशियस प्लांट एंड मोनोइशियस प्लांट। दूसरे स्लाइड को देखिएगा, सपोज ये एक पूरा प्लांट है, इस प्लांट पे दोनों टाइप के फ्लावर आपके ग्रो कर रहे हैं, एक फ्लावर जो आपका मेल है सपोज, इसमें सिर्फ क्या है, स्टेमन प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज स्टेमिनेट फ्लावर, एंड जो अनदर फ्लावर है जो फीमेल फ्लावर है लेकिन वो भी आपका सेम प्लांट पे ही प्रेजेंट है, सेम ovary, style and stigma। So this type of plant is known as monoecious plant, monoecious plant, क्योंकि जो आपके फ्लावर्स हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर जिसमें कि आपका मेल पार्ट प्रेजेंट है, एंड पिस्टिलेट फ्लावर, ये दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए, इसलिए हम लोग मोनोइशियस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं इस पार्ट से एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पे तो है, इट इज केस ऑफ जिटनोगैमी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए, या फिर आपका प्लांट कैसा होना चाहिए, मोनोइशियस होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो इस वाले केस में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तभी पॉलिनेशन हो सकता है। या फिर अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वो सेम प्लांट पे होने चाहिए, इन केस ऑफ मोनोइशियस प्लांट, तब आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। दूसरे आपके डायोशियस प्लांट थे, डायोशियस प्लांट में क्या था, एक पूरा प्लांट है, इस पे सारे के सारे कौन से फ्लावर होंगे, मेल पार्ट, मेल पार्ट, और दूसरा आपका क्या है, प्लांट है जिसपे कि सारे के सारे क्या है, फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर है। सो इस केस में तो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं पॉलेंस, ठीक।
तो डाइशियस प्लांट है, डाई मतलब दो, दो प्लांट है, एक प्लांट मेल वाला है जिसपे सारे मेल फ्लावर्स आएंगे, एक प्लांट फीमेल वाला है इसलिए इसमें सारे फीमेल आएंगे, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइशियस प्लांट। तो ये कंडीशन होनी चाहिए बाइसेक्सुअलिटी वाली, या फिर अगर यूनिसेक्सुअल है तो सेम प्लांट पे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, होमोगैमी। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, और गैमी मतलब गैमीट। तो जो आपके मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो सेम टाइम पे मैच्योर हो। रीड कर लेते हैं पॉइंट को। टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन इट इज नेसेसरी दैट द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। सी, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करते हैं, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो रोल प्ले करते हैं। मेल्स में क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल्स में ओवरीज है। ठीक, अगर एक बॉय है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो गया पूरी तरह से, और जो फीमेल है अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप मैच्योर नहीं हुए, मैच्योरिटी वाली एज नहीं आई, क्या रिप्रोडक्शन होगा? नहीं। फ्लावर भी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें भी तो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। मेल पार्ट क्या है, स्टेमेन है, मेल पार्ट इज फ्लावर में स्टेमेन, एंड फीमेल पार्ट इज ओवरी या पिस्टल, आप पूरा पूरा बोल सकते हो पिस्टल। अगर ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुए, सपोज स्टेमेन पहले मैच्योर हो गया और अभी पिस्टल मैच्योर नहीं हुई, क्या पॉलिनेशन होगा? अगर पॉलिनेशन हो भी गया तो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि तो पिस्टल अभी यंग है और ये डेवलप ही नहीं हुई है। तो दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा, तभी रिप्रोडक्शन होगा। भाई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप है, एक डेवलप नहीं है, तो कैसे आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। सो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में होमोगैमी होना जरूरी है, अदरवाइज आपका पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सो हियर व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अगर बाइसेक्सुअलिटी केसेस पे, या फिर अगर यूनिसेक्सुअल है तो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम प्लांट पे होने चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। होमोगैमी क्यों? क्योंकि दोनों ही मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर एक पहले मैच्योर हो गया एक बाद में मैच्योर हुआ तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ी ना होगा, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? It is much surer in such bisexual flower where stamen and carpels mature at the same time. See, आपका bisexual flower है, दोनों stamen एंड जो फीमेल पार्ट है कार्पल, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, पास पास ही वो प्रेजेंट है, उसी में वहीं से पोलन ग्रेन वहां पे एंथर से रिलीज हो गया, स्टिग्मा पर लैंड कर गया। नेक्स्ट क्या है एडवांटेजेस? पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इंडेफिनिटली, बहुत लंबे टाइम तक पेरेंट वाले कैरेक्टर्स प्रिजर्व रहेंगे। सी, एक आपका ये प्लांट है, इसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अब इसमें यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, ठीक, पॉलिनेशन के बाद यहाँ से पॉलन ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा के पास। फर्दर आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ये आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो आपका फ्रूट में, और ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, वो किस में हो जाता है, सीड में। तो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। अब सीड ये जर्मिनेट किए, दूसरा प्लांट फिर से आया, तो ये जो सीड बने ये तो एक ही पेरेंट प्लांट से बने ना, यहाँ पे दो पेरेंट प्लांट कहाँ इन्वॉल्व थे, एक ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, तो जो पेरेंट इसके करेक्टर थे वो आगे ही इसी के तो पास ऑन होंगे। सेम ये फिर से प्लांट ग्रो किया, दूसरा प्लांट, इसमें फिर फ्लावर आया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो आपका यही जेनेटिक कॉम्बिनेशन आगे प्रोसीड हो रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन आ ही नहीं रहा है। तो पेरेंटल जो पेरेंट वाले करेक्टर है, पेरेंट प्लांट ये वाला हो गया पहले नंबर वाला, ये प्रिजर्व रहता है जितनी बार सेल्फ पॉलिनेशन होता चला जाएगा। नेक्स्ट, there is no wastage of pollen grains, even a small quantity of pollen will suffice, small quantity of pollen भी आपका sufficient है। क्यों? क्योंकि देखो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एंथर भी है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में स्टिग्मा भी है, तो यहाँ से ही यहीं तक तो ही जाना है। अगर दूसरे फ्लावर तक जाना होता या दूसरे प्लांट तक जाना होता तो यहाँ पे वेस्टेज भी तो होती पॉलन ग्रेन्स की। क्या जरूरी था कि अपने टारगेट पार्ट तक पहुंच पाए, दूसरे के स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच पाए? नहीं। लेकिन क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है या फिर आपका सेम प्लांट में हो रहा है, थोड़ी दूर तक ही जाना था, तो कम अगर पॉलन ग्रेन भी होंगे जैसे ही वो रिलीज हुए तो उस पर आपका 10 में से एक ना एक तो पहुंच ही जाएगा पॉलन स्टिग्मा के पास तक। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पॉलन नहीं होती। 10 मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आपके लेस पॉलन ग्रेन रिक्वायर्ड होते हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहां पे थाउजेंड्स में, मिलियंस में आपके पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं।
वेस्टेज नहीं होती है पोलन ग्रेन की, पास का ही जाना होता है, दूर नहीं जाना पड़ता है, जिसको दूर जाना पड़ता है कैरी होके जाना पड़ता है, तो वहां पे वेस्टेज आपके चांसेस हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा तक पहुंचे दूसरे फ्लावर की जो दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, द फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई। भाई पास में ही थे, यहीं पे ही एंथर है, यहीं पे ही स्टिग्मा है। अब इसके लिए फ्लावर शोई क्यों हो, इंसेक्ट आते हैं तब यहाँ से एंथर से पॉलन लेके जाते हैं दूसरे फ्लावर तक, लेकिन यहाँ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन है, यहाँ पे यहीं पे जाना है, तो इसको पॉलिनेटिंग एजेंट की भी रिक्वायर्ड नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन है। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो आपका पॉलिनेशन को हेल्प कराते हैं, पॉलन को ट्रांसफर कराने में हेल्प कराते हैं, लाइक इंसेक्ट्स हो गए, विंड हो गए, वाटर हो गया। लेकिन यहाँ तो आपका पास में ही जाना है, तो फ्लावर को जरूरी भी नहीं कि लार्ज हो या शोई हो, दिखे बड़ा अच्छा सा। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस। सेंट और नेक्टर ना भी प्रोड्यूस हो तो भी चलेगा, क्योंकि भाई जब दूर तक लेके जाना होगा तो पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए कौन से आपको चाहिए होते हैं, मेनली कौन से होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी स्मेल होनी चाहिए, या खराब भी, कुछ को तो खराब ही स्मेल भी प्रेजेंट अच्छी लगती है, या कोई ना कोई स्मेल होनी चाहिए, या फिर प्लांट फ्लावर क्या प्रोड्यूस करे, नेक्टर प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से जिसके लिए आपका इंसेक्ट्स या आपके बीज हैं वो फ्लावर तक आए। लेकिन यहाँ तो खुद ब खुद ही हो जा रहा है पॉलिनेशन, पास प्रेजेंट है दोनों ही चीजें, पॉलन एंड स्टिग्मा या एंथर एंड स्टिग्मा। सो इसके लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो ना तो ज़्यादा सेंट प्रोड्यूस करते हैं और ना ही ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, सो ये आपका फ्लावर के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, एनर्जी कम इसमें वेस्ट होगी। तो ये एडवांटेजेस थे कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ज़रूरी है, अगर वहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पे मोस्टली आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, अगर दोनों मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो, पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट वाले कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिविजुअल नहीं इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट ही है, जो आपका दो इंडिविजुअल तो है एटलीस्ट, मतलब मेल एंड फीमेल तो है, लेकिन वो प्लांट सेम है आपका। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन, पॉलन वेस्ट नहीं होते, पास में ही जाने होते हैं, पास में ही प्रेजेंट है, सेम प्लांट में होंगे या सेम फ्लावर में होंगे। द फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपका बड़ा सा फ्लावर नहीं होता है, शोई नहीं होता है, या विंड है, विंड के थ्रू, विंड के साथ ही जा रहे हैं पॉलन दूसरे फ्लावर तक, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है। एंड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना तो सेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ना ही नेक्टर की, क्योंकि ये तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन को शो कर रहे हैं, तुरंत ही हो जाएगा अपने आप ही, जैसे ही आपका एंथर से पॉलन रिलीज होंगे। बट यहाँ पे दो कंडीशन थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, या फिर सेम प्लांट पे दोनों फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होना चाहिए, एंड होमोगैमी होनी चाहिए, दैट मीन्स मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द अबव एडवांटेजेस मीन्स ग्रेट इकोनॉमी ऑन द पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। अब प्लांट के लिए इकोनॉमिकल पैसा थोड़ी ना है, प्लांट के लिए इकोनॉमिकल है कि अब ये जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्टेज ऑफ, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है उस केस में जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे पॉलेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से आपके कुछ ही अपने टारगेट तक, स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक, अदरवाइज आपके नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसमें वेस्टेज ऑफ पॉलन बहुत होती है, तो एनर्जी तो लगी होगी ना इन पॉलन को भी बनाने के लिए, फ्लावर बड़ा भी होगा उसमें भी एनर्जी होगी, फ्लावर शोई भी होगा, फ्लावर आपका सेंट भी प्रोड्यूस करेगा। क्या फ्लावर के काम आ रहा है सेंट? नहीं, वो तो अट्रैक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बना रहे हैं। नेक्टर भी आपका फ्लावर के काम पे तो है नहीं, वो क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो बन रहा है फ्लावर में, तो इसके में एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, उसके प्लांट की न्यूट्रिएंट्स भी आपके जा रहे हैं। अब प्लांट को पॉलिनेशन तो कराना है, वो प्लांट खुद तो चल के जा नहीं पाएगा। सो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिशियल है वो कौन सा है, सेल्फ पॉलिनेशन है। किसके लिए? प्लांट के लिए। अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल विच वुड अदरवाइज बी यूज्ड, अगर सेल्फ पॉलिनेशन ना होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल यूज हो जाता, पॉलन बनाने में, नेक्टर बनाने में, सेंट बनाने में, लार्ज पेटल बनाने में, जो कि अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो गया है, सेव हो गया है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में इन सब की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक प्लांट इसी के सेम फ्लावर में हो गया, फिर इससे जो सीड बना, इससे फिर प्लांट हुआ बना, इसके सेम फ्लावर में हो गया, फिर इससे जो सीड आया, इससे जो प्लांट बना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, और लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो तो एक ही है ना, दूसरा प्लांट तो आया ही नहीं, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ही नहीं।
जिसकी वजह से जो इसका वैरायटी होती है स्पीसीज की जो प्लांट की, वो आपकी वीक हो जाती है, मे लीड टू वीकनिंग ऑफ द वैरायटी या फिर स्पीसीज की। और जो फर्टिलिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। द सीड प्रोड्यूस थ्रू इट आर पुअर। बार बार एक ही तरह आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता चला जा रहा है, तो न्यू कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, बाहर से कोई कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है, अच्छा कैरेक्टर वाला भी नहीं आ पा रहा है जीन। सपोज एक प्लांट के बाद खराब कैरेक्टर वाला जीन है, लेकिन दूसरा अच्छा वाला दूसरे प्लांट से आ सकता था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो एक आपका फ्लावर दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट हो, एक दूसरे फ्लावर पे, तो दोनों के अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन आगे पास ऑन हो सकते हैं, और जो आपका बैड करेक्टर है वो एलिमिनेट भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, द सीड प्रोड्यूस थ्रू इट आर पुअर क्वालिटी में होंगे एंड गिव राइज टू लेस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादा विग्रस नहीं होते हैं, हाँ ज़्यादा अच्छी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो नहीं आती, लेस फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, द वीकर और डिफेक्टिव करेक्टर ऑफ द वेराइटी और ब्रीड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। सपोज एक राइस का प्लांट है, राइस प्लांट, इस प्लांट के दो करेक्टर को हम ले रहे हैं। एक तो राइस के सीड की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो वाटर इनटेक है बहुत ही ज़्यादा है। अगर कम बारिश हुई या कम पानी दिया तो ये अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो अगर ये बार बार इसी में ही हम कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो आगे फर्दर जो वैरायटी आएगी वो कैसी होगी, लेस या आपकी कैसी होगी, लेस विग्रस होगी, फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होगी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा प्लांट है, एक और सपोज एक दूसरा प्लांट है, इसका राइस का तो सीड जो साइज है इसका वो तो स्मॉल है, बट ये कम वाटर में भी, लेस वाटर में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो अब ये दोनों की एक एक करेक्टरिस्टिक अच्छी है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसके पोलन ग्रेन इसके फ्लावर के ऊपर, इसके पोलन ग्रेन इसके फ्लावर के ऊपर। बाद में जो सीड्स आए उससे हमने पूरा नई जनरेशन ग्रो करवाई, तो उसके पास दोनों अच्छे करेक्टर आ गए और जो बैड वाले करेक्टर था वो चला गया। तो दोनों अच्छे करेक्टर कौन से हो गए, ये जो साइज था सीड का, ग्रेन का, सॉरी राइस का, वो इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ कम वाटर में भी अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, तो दोनों ही अच्छे करेक्टर आ गए। और जो बैड करेक्टर थे, स्मॉल साइज वाला राइस और यहाँ पे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट, ये एलिमिनेट हो गए। तो ये कब हो पाएंगे, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन से, सेल्फ पॉलिनेशन से कभी भी ये एलिमिनेट नहीं होते। यही आपका पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। रीड कर लेते हैं पॉइंट को एक बार फिर से। द वीकर और डिफेक्टिव करेक्टर, जो वीक करेक्टर है या डिफेक्टिव करेक्टर है उस वेराइटी में, वो आपका एलिमिनेट नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज। इससे आपकी लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज, इससे न्यू वेराइटीज नहीं आती है, क्योंकि सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, नए आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। अगर दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे तो आपका कॉम्बिनेशन भी अलग अलग बनेगा। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था राइस में, एक के राइस में लिख देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, एक के राइस में साइज बड़ा था राइस का, लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ही ज़्यादा थी, अगर कम होगी तो अच्छे से ग्रो नहीं करे। दूसरा आपका राइस की वैरायटी थी सेकंड, जिसमें साइज तो स्मॉल था, लेकिन वाटर कम रिक्वायरमेंट में भी ये अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। इससे पहले वाले कंपैरिजन में कम वाटर की रिक्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। तो क्या चाहिए हमें नेक्स्ट जनरेशन में, क्या चांसेस हो सकते हैं, नया कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, साइज भी बड़ा हो जाए और कम वाटर में भी अच्छे से ग्रो कर पाए, नया कॉम्बिनेशन हो गया। तो न्यू वेराइटीज कब आएंगी, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा सेल्फ पॉलिनेशन से, क्योंकि वो एक ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन है तो नई वेराइटीज नहीं आती है। दिस इज वन मोर डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। द जेनेटिक रेट ऑफ द सेम प्लांट विद नो चेंज, भाई कोई चेंज ही नहीं आया, बार बार वही ग्रो कर रहा है, विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग और पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो किसी भी इंटरमिक्सिंग के नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। दस देयर इज लिटिल चांस फॉर इम्प्रूवमेंट इन नेक्स्ट जनरेशन में कम चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के। एक बार रिकॉल कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस को। अगर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वीकन हो जाएगी वो स्पीसीज और उसकी क्वालिटी भी सीड की पुअर होगी, साथ ही साथ लेस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, मतलब आगे नई जो जनरेशन आएगी उनको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, वो नई जनरेशन लेस फर्टाइल होगी। वीकर और डिफेक्टिव करेक्टर जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे ब्रीड से, स्पीसीज से, मतलब एलिमिनेट पर हट नहीं पाएंगे,
क्योंकि दो कॉम्बिनेशन ही नहीं आ रहे हैं दो प्लांट के। एंड इससे नई वेराइटीज भी नहीं प्रोड्यूस होती, सेल्फ पॉलिनेशन से हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन से न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस होगी। इससे अगर बाई चांस हो भी गई तो उसकी जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, इंप्रूवमेंट की नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उसकी इंप्रूवमेंट की चांसेस बहुत ही कम है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन।